सो हेलो एवरीवन, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट मेरी थियरी में देखा होगा कि तीन जो टॉपिक्स थे मैंने कवर किए थे। एक तो कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड सेटअप और सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो उसको हम कैसे अपने स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। लाइव चार्ट पे हम वो तीन टॉपिक्स को अप्लाई करके देखते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये एक रॉ चार्ट है और सिल्वर का चार्ट है। तो डेली टाइम फ्रेम में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? अगर आप कोई नया रॉ चार्ट खोलते हो तो तुम क्या देखोगे, तुम्हें सबसे पहला स्टेप क्या करना चाहिए, वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। और थोड़ा बैक टेस्टिंग भी करेंगे कि हमारी जो मैंने जो तीन टॉपिक्स कवर किए हैं उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो चार्ट में, और कैसे उसको टेस्ट कर सकते हो, स्ट्रैटेजी कैसे बना सकते हो। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं एक डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हूँ और सिल्वर का चार्ट है। तो हमें यहाँ सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? सबसे पहले फाइंड आउट करना है हमें ट्रेंड। जो मैंने तीसरा टॉपिक कवर किया है उसका वो ट्रेंड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। तो मैंने सिंपल आपको बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में चले जाओ। आप कोई भी टाइम फ्रेम पे जाओगे आपको क्लियर एक ट्रेंड नहीं पता चलेगा। तो आपको जाना है डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ मुझे सिंपल एक सिनारियो दिख रहा है कि यहाँ एक अप ट्रेंड चल रहा है। तो मेरा सिंपल व्यू होना चाहिए कि मुझे बाइंग की एंट्री ढूंढनी है। मतलब मुझे रेजिस्टेंस की कोई परवाह ही नहीं है, मुझे रेजिस्टेंस ढूंढना ही नहीं है, मुझे सिर्फ सपोर्ट ढूंढना है कि मार्केट कहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चढ़े। तो लेट्स सी कहाँ सपोर्ट मिलता है हमें। तो ओके, तो यहाँ मुझे 13 मिनट टाइम फ्रेम पे चले जाना है और मैं एक सपोर्ट ढूंढता हूँ। यहाँ एक मेजर सपोर्ट है जिसको मार्केट ने बहुत बार रिस्पेक्ट किया है। इसको मैं सपोर्ट कैसे मानता हूँ? जहां मुझे लग रहा है कि मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, मानने को तो मैं इसको भी सपोर्ट मान सकता हूँ। नए ट्रेडर्स क्या करेंगे, जो बिगिनर्स हैं वो इसको सपोर्ट मानेंगे, पर उसके बीच में भी एक सपोर्ट होता है, उसके बीच में रेजिस्टेंस भी होता है। ये फाइनल रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट कभी ऊपर जा ही नहीं पाया। ओके, और ये बीच का सपोर्ट है। मतलब हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे है तो मार्केट को इस बड़े सपोर्ट पे आने में देर लग सकती है। तो उसके बीच का सपोर्ट मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट शायद हो सकता है कि बीच में से ही ऊपर चला जाए। तो सिंपल ये सपोर्ट मैंने ढूंढा है एक, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं। ओके, तो एग्जैक्टली तो यहाँ एक मैं अगर यहाँ ट्रेड लेता तो कैसे ट्रेड लेता? यहाँ मैंने एक सपोर्ट बनाया हुआ है और मुझे सपोर्ट पे क्या ढूंढना है। जैसे कि मैंने 4 कैंडलस्टिक पैटर्न बताई थी आपको, उसमें से कोई एक भी फॉर्म होती है सपोर्ट पे तो मैं डायरेक्ट एंट्री ले सकता हूँ। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक बुलिश इंगल्फिंग दिखी है इस जगह पर। तो इंगल्फिंग का सिंपल मैंने आपको बताया था कि कैसे उसको व्यू करते हैं, कि जब मार्केट सपोर्ट पे आता है तब बायस एक्टिव हो जाते हैं, और मैं यहाँ 1:2 का ही कैच करता हूँ। तो मुझे यहाँ ट्रेड मिल जाता है इतना। तो ये सिंपल एक बाइंग का व्यू है हमारा। लेट्स सी हम दूसरा फाइंड आउट करते हैं कि कैसे अगर इसी सपोर्ट पर हम बैक टेस्टिंग करने जाए, मतलब पिछले चार्ट को देखने जाए तो क्या हो सकता था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मुझे हैमर मिली हुई है। इस वाले जोन पर एक हैमर मिली है मुझे, यहाँ इंगल्फिंग मिली है। चलो पीछे जाके देखते हैं। ओके, यहाँ एक बड़ी हैमर मिली है मेरे को, यहाँ इंगल्फिंग मिली है, यहाँ एक डोजी मिली है मुझे। तो इस प्रकार से हम कितनी बार ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, तो वो आपको कंफर्मेशन के साथ करना है कि एक सपोर्ट मैंने ट्रेंड ढूंढ लिया, सपोर्ट ढूंढ लिया, या तो रेजिस्टेंस ढूंढ लिया। अगर देख सकते हो आप यहाँ बड़े टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस ऊपर है, यहाँ ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस मैंने दिखाया है आपको। तो वहाँ हमें
डोजी हैमर ऐसा कुछ ढूंढना है कंफर्मेशन के लिए, ट्रेड लेने के लिए। तो यहाँ मुझे ये बड़ा फॉल दिख रहा है, तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है सबसे पहले, ओके। तो यहाँ मुझे ऊपर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पर अगर 4 कैंडल में से कुछ भी फाइंड आउट नहीं होता, कंफर्मेशन नहीं मिलता, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। अगर यहाँ मुझे दिखाया गया है कि यहाँ एक हैमर बनी है, 2 हैमर बनी है, एक रेड और एक ग्रीन, तो यहाँ मैं कंफर्म एंट्री ले सकता हूँ और मेरा एसएल रह सकता है जो लास्ट हाई था उसके ऊपर। टारगेट कितना हो सकता है, मेरा टारगेट हो सकता है 1:2। तो आप देखने जाओगे कितनी भी बार आप सेल या बाई करते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, आपको 1:2 या तो 1:1 तो मिल ही जाता होगा। चलो नेक्स्ट ढूंढते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हो बड़ा सपोर्ट जोन है, और यहाँ मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि एक हैमर बनी है, कि यहाँ इन्वर्टेड हैमर बनी है, इन्वर्टेड हैमर दिख रही है मुझे यहाँ। तो यहाँ मेरा क्या होगा, एंट्री प्लान देखो। अगर यहाँ मेरा एंट्री प्लान होता, और मेरा सिंपल लॉजिक है कि मुझे पिछली कैंडल के लो पे एसएल रखना है, और मेरा 1:2 या तो 3 होना चाहिए यहाँ। तो यहाँ क्या होता, मेरा एसएल हिट हो जाता। तो यही तो एक गेम है जो आपको एसएल हिट होते ही आपको साइकोलॉजिकल थोड़ा हिला सकती है। पर आपको हर एक बार भी मार्केट को ऐसे प्रेडिक्ट नहीं करना है कि मैं इसको इस बार प्रॉफिट लेके ही जाऊंगा। हमें सेम लॉट साइज, सेम डिसिप्लिन लेके बैठना है। आपको हमेशा एक चीज़ देखनी पड़ेगी, अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो कि यहाँ यहाँ आपको बाइंग दिख रहा है, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ करना सीखो। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने बाइंग देखा, ट्रेंड चेक किया, 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ साइडवेज थोड़ा मार्केट है, पर फिर भी मैं एंट्री ले सकता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो पूरा मार्केट साइडवेज चल रहा है। तो उसमें से मुझे एक सपोर्ट ढूंढना है बाइंग के लिए, ना कि रेजिस्टेंस के लिए। अगर इतना साइडवेज हुआ है तो उसका मतलब मैं ये नहीं मान लूँगा कि सेलर्स की एंट्री हो चुकी है और मैं भी सेल करूँ। हर एक बिगिनर्स का सिंपल एक ही वो व्यू होता है कि चलो मार्केट इतना ऊपर गया है तो और कितना ही जाएगा। पर आपको वही तो देखना है कि कहाँ से ऊपर गया है वो, और कितना ऊपर जा चुका है। तो तुम सेलिंग की एंट्री कैसे ले सकते हो, तुम्हारे पास उतना बड़ा तो फंड है नहीं कि तुम सेल करोगे कि मार्केट पूरा सेल ही हो जाएगा। तो ये व्यू रखना है, रिवर्सल कभी नहीं जाना है। अगर यहाँ मैं एक सपोर्ट जोन बना रहा हूँ, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, ये वाले सपोर्ट जोन पे आने की राह देखूंगा। देखो, एंगल स्विंग बनी है, हैमर बनी है, हैमर बनी है। मार्केट अपने ट्रेंड में परफेक्ट ही व्यू देता है तुम्हें, और परफेक्ट ही प्रॉफिट देता है। मतलब अगर ट्रेंड में चल रहे हो और सपोर्ट ढूंढ के आप बाइंग का ही व्यू रख रहे हो, तो आपको क्लियर एक सिनारियो मिलेगा कि हाँ, 70% तो आप प्रॉफिट ही कर रहे हो। तो उसका उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी एक्यूरेसी 70% है, तुम्हारी एक्यूरेसी मल्टीपल टाइम ट्रेड करने से होगी। एक्यूरेसी ऐसे बढ़ती है, जितनी बार जीतते हो, कितनी बार हारते हो, उससे आपको एक सीखने मिलेगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, क्या कहाँ गलती कर रहा हूँ। ये एक सिंपल मैंने अभी 3 टॉपिक्स का आपको सिनारियो बताया कि कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, कैसे ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं, और कैसे कैंडल्स को पहचानते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेडिंग में इतना ही करना है। ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंटली, साइकोलॉजी, आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे जाके बहुत सिखाने वाला हूँ। पर ये जो मैंने 3 टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं, उसको मैंने आपको चार्ट पे इम्प्लीमेंट करके दिखाया कि अगर ये 3 चीज़ों की भी मैं यूज़ करता हूँ तो उसका विन रेट कितना हाई है। तो ये सिंपल प्राइस एक्शन है। आपको चार्ट को, ट्रेडिंग को सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल व्यू में भी हम चार्ट को देख सकते हैं, और उस पर भी पैसे कमा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसा ही व्यू रखो,
और ट्रेड थोड़ा स्मार्टली करते रहो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।